रंगो नूर की बरसात, शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का और शायकीन की भरपूर शिरकत के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए तामीर शुदा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। कम वक्त में तामीर नौ का चैलेंज मुकम्मल करने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, शहबाज स्पीड माजी की बात हो गई, अब मोहसिन स्पीड की बात है। स्टेडियम की तामीर में ताउन पर वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी खिराज तहसीन। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम भी शरीक हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रोनुमाई भी की गई। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी की तारीफ करते अज़राए मजाक कहा, जो अच्छा काम करे मोहसिन नकवी उसे लंदन की सैर कराते हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ में शरीक 2500 अफराद को भी लंदन की सैर कराएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त देने का हदफ दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पाक भारत मैच के लिए दुबई ले जाने की फरमाइश भी कर दी। खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बाबर आज़म और रिजवान से कौम को बड़ी तवक्कुआत हैं। शाहीन आफरीदी से भी तवक्को है कि वो अपने सुसर शाहिद आफरीदी की तरह विकेटें गिराएं। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गजा का कंट्रोल संभालने और उसकी तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान करेंगे। रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। सदर आसिफ जरदारी की चीन में नवे एशियाई सरमाई खेलों की इफ्तिताही तकरीब में चीन के सदर और दीगर सरबराहान के साथ शिरकत। कहा, गेम से पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग़ मिलेगा। खित्ते के ममालिक के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग़ हासिल होगा। सरमाई खेल 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान समेत 34 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। खत में कहा, लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया है। आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। आईनी तरमीम केस ज़ेरे समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तस्दील की जा रही है और अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दिया। खत में कहा, सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद तीनों जजेस ने हल्फ नहीं उठाया जो जरूरी था। हल्फ के बगैर वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते थे। इन जजेस को हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतजामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी से साउथ एशिया सेंटर, अटलांटिक काउंसिल, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस साउथ एशिया, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज समेत कई इदारों के ओहदेदारान की मुलाकात। आलमी उमूर पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है और वहीं धांधली का रोना भी रो रहे हैं। 8 फरवरी के जलसे के लिए अवाम का पैसा और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जलसा गाह भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल हो सकते हैं। एहतजाजी जलसा करना है तो आएँ पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में करें, जहाँ आपका दावा है कि आपके साथ ज्यादती हुई। इन सूबों में तो आपकी लीडरशिप भी रुपोश हो जाती है।
तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, आज सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। इंतशार और टकराव का इरादा नहीं। मौलाना फजल रहमान के इस सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा, उनका गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। बलूचिस्तान में भी दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी। इत्तलाक 15 रोज़ के लिए होगा। इस्लामाबाद में 18 जनवरी से पहले ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। बांग्लादेश बहरिया के नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन का पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह बांग्लादेश बहरिया ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के दायरा कार को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। कराची में कोरंगी वाई एरिया में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, शहरी जा बहा। एक शहरी ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का ताक़ुब करके एक डाकू को पकड़ लिया। मारपीट के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुशर्रफ कॉलोनी में खातून के कत्ल में मुलविस मियाँ बीवी गिरफ्तार। 4 फरवरी को घर से खातून की तशद्दुद लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान खातून के घर में किराएदार थे। मुल्ज़िमान ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। हैदराबाद कौमी शाहराह पर वकला का एहतजाज जारी। जुमेरात की दोपहर 2 बजे से जारी धरने के बायस कराची से हैदराबाद आने और जाने वाले दोनों ट्रैक मुकम्मल बंद। वकला सिंध पुलिस की जुडिशल कमीशन की पेशकश पर कहना है कि जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पहले SSP का तबादला किया जाए। फ़ारूक लंजार के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। DIG हैदराबाद ने तबादले का वादा करके खिलाफ वर्जी की। एहतजाज के बायस फंसी माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स का कहना है कि वो मुसीबत में फंस गए हैं। एहतजाज और मसला उनका है, भुगत ड्राइवर रहे हैं। उधर SSP को छुट्टी पर भेजने और धरना खत्म कराने के ऑप्शन वज़ीर दाखिला सिंध के पास ज़ेर गौर। KDA मुलाजमीन ने गवर्नर हाउस कराची में उम्मीद की घंटी बजा दी। शिकायत लेकर आने वालों में KDA के मर्द व ख़वातीन मुलाजमीन शामिल। दावा किया कि अदालती अहकामात के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का अमल इल्तवा का शिकार है। गवर्नर सिंध कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कराएं, कानून की बालादस्ती कायम कराएं। और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का आगाज आज से होगा। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। न्यूजीलैंड की लाहौर में प्रैक्टिस। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। उनका कहना है चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं। गद्दाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा।